ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं आज टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो टॉपिक हमारा क्या आज का एवरेज वेलोसिटी। इसके पहले मैंने आपको अपलोड कर दिया वीडियो एवरेज स्पीड तक। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड अपलोड किया था। आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, ये स्टडी करने वाला है। ये टॉपिक आज का मेन एक ही टॉपिक करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, और ग्राफ करेंगे इसका, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज स्पीड था आपका कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टोटल टाइम कितना लगता है उसको, जिसमें आपको लेना है स्टॉपेज का भी काउंट करना है। स्टॉपेज, बस से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, स्टॉपेज था, स्टॉपेज 30 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत सारे स्टेशन आते हैं, ट्रेन की स्टॉपेज होती है। तो फिर आपको वो भी काउंट करना पड़ेगा टोटल टाइम में। हमने बताया था एवरेज स्पीड में। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है कि आखिर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ और कितना उसने टोटल टाइम लगाया। तो एवरेज वेलोसिटी होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ change of displacement to total time taken by the object, total time taken by the object। तो एक ऑब्जेक्ट अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने में कितना टाइम लगाता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। कुछ इस टाइप से समझते हैं कि एक कार थी, इस वाले जगह पर थी, जब x = x1 था, टाइम = t1 था। कुछ टाइम के बाद ये जो कार है यहाँ चली जाती है, x = x2 हो जाता है, टाइम = t2 हो जाता है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? तो कितना इसने चेंज किया पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। आप सिंपल बोल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, सिंपली आप बोल सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये भी आप बोल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होता है और कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। बट इतना आपको केयर रहना है इसके अबाउट, डिस्प्लेसमेंट के अबाउट केयरफुली आपको हैंडल करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन होता है। तो हमेशा आपको क्या लेना है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन ही लेना है हमेशा। तो ये जो आपको लिखा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट में, केयरफुली इसको हैंडल करना है कि इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन लेना है इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया था और फाइनल कहाँ पर था, ये दोनों लेना है। ओके, तो ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ये तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा देखते हैं पॉजिटिव कब होता है। पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी कब होता है पॉजिटिव? तो आपको जो ऊपर में एग्जांपल लिखा हुआ पॉजिटिव का ही है। पॉजिटिव का, एक कार होती है, जा रही होती है, पोजीशन x1 था, टाइम t1 था, आगे चली गई,
आगे चली गई, x2 हो गया, टाइम t2 हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1, x1 से स्टार्ट की थी, और टाइम t2 माइनस t1। यहाँ पर आपको x2 ग्रेटर देन दिख रहा है x1, x2 बड़ा है x1 से, तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी है। नेगेटिव भी होता है, कब होगा नेगेटिव, सेम नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी कब होगा, नेगेटिव। तो यही सेम कार जा रही थी, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ये अब ये कार ऐसे जा रही थी, x इज इक्वल टू x1, t इज इक्वल टू t2, x इज इक्वल टू x2, t इज इक्वल टू t2, ऐसे ही माना हुआ है। t2 टाइम पर x2 होगा, फिर लौट कर आने लगी और इस वाले पोजीशन पर आ गई x3 पर, और t इज इक्वल टू t3। ये तो अब जब आपने निकाला इस केस में जब आपने निकाला तो फिर क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि अब जब आपने निकाला x3 माइनस x2 तो ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि x3 क्या है, कम है, x3 कम है आपका, x3 लेस देन x2, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आता है। या फिर वो ऑरिजिन चेंज कर लिया, इधर आ गया, तब भी एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। फिर जीरो एवरेज वेलोसिटी कब आता है, तो जीरो एवरेज वेलोसिटी आता है कि ऑब्जेक्ट जाता है x इज इक्वल टू x1, t इज इक्वल टू t1, ये जाता है मार्केट, घूमता है, घूमकर x इज इक्वल टू x2, t इज इक्वल टू t2, फिर यहीं लौट कर आ जाता है x इज इक्वल टू x1, t इज इक्वल टू t1, यही लौट कर आ जाता है। इसका मतलब जो पोजीशन इनिशियल है वही पोजीशन क्या है, फाइनल है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जीरो। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना बनने वाला है, जीरो। ये जीरो का केस है। तो एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। पॉजिटिव का ये है, नेगेटिव का ये है, जीरो का ये है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ इसका ग्राफ अपलोड करने वाला हूँ। कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी, नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी एंड जीरो एवरेज वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच।